यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट एक्ट 2026। इसमें कुछ सुधार किए गए नियमों में, लेकिन पहले इसकी पूरी जानकारी समझ लेते हैं कि पूरी जानकारी ये है कि जन्म स्थान के आधार पर या किसी की जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो जन्म स्थान के लेकिन होते हैं। जैसे देखिए, नॉर्थ ईस्ट से जो छात्र पढ़ने आते हैं उसमें से जो छात्र दिल्ली, मुंबई या अन्य स्थानों पर पढ़ने आते हैं उनको चाइनीज़ बोला जाता है और इस बात का प्रोटेस्ट निकालते हैं। वो विद पोस्टर लिख के बताते हैं कि हम इंडियन हैं, हम चाइनीज़ नहीं है। दूसरा प्रावधान है कि जाति, नस्ल के आधार पर भी भेदभाव होते हैं और हम लोग देखते भी हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है कि ये सारी चीज़ें चल रही थी जिनमें सुधार की जरूरत थी, तो जिसमें से सुधार आए हैं। अब उन सुधारों में कुछ कमियां भी हैं, उन कमियों को हम लोग थोड़ा समझते हैं। क्या है कि पहले नियम में क्या था कि जो अगर केस करता है इसके खिलाफ में अगर वो केस गलत पाया जाता है तो केस गलत पाने के रीजन में उससे जुर्माना लिया जाता था। ठीक है, कि इस भेदभाव के खिलाफ अगर किसी की रिपोर्ट फर्जी या जानकारी फर्जी पाई जाती है तो वो उसके खिलाफ जुर्माना लिया जाता है। लेकिन आज की स्थिति क्या है कि जो नियम में है कि वो जुर्माने को खत्म कर दिया गया है। दूसरी कमी जो इसकी है, इससे छात्र भी प्रभावित होंगे, इससे शिक्षक भी प्रभावित होंगे। छात्र प्रभावित होंगे, अगर वो नहीं करेंगे तो जुर्माना भी केस फॉल्स हो गया तो फिर जुर्माना नहीं मिलेगा। दूसरा, शिक्षक किस प्रकार से प्रभावित होंगे, शिक्षक कोई चीज़ अगर जैसे पॉलिटी पढ़ाना चाह रहे हैं तो थोड़ा बेधड़क पढ़ाएंगे उस चीज़ को, तो उनको सारी जाति सूचक शब्द, ये सारी चीज़ों का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर वो चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो वो प्रभाव के दायरे में आएंगे, जांच के दायरे में आएंगे। दूसरा, तीसरी कमी क्या है कि अगर ये जांच के दायरे में आते हैं तो बड़ा रीज़न जो बन के आता है कि जिस कॉलेज, जिस यूनिवर्सिटी से होंगे तो उस कॉलेज, उस यूनिवर्सिटी का जो भी फंड होगा वो गवर्नमेंट की तरफ से पास नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो एक ये तीसरी कमी। चौथी कमी क्या है जिसमें मुझे लगता है सुधार करना चाहिए कि अगर एससी को या एससी के साथ भेदभाव करता है, एससी एसटी के साथ भेदभाव करता है, या एसटी के साथ भेदभाव करता है, ओबीसी अगर एससी के साथ भेदभाव करता है, अगर एससी ओबीसी के साथ भेदभाव करता है तो इसके लिए कोई कानून नहीं है, जबकि होना चाहिए। भेदभाव सबके साथ हो रहा है तो फिर व्यवस्था देनी चाहिए। सवर्ण इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, जनरल क्यों विरोध कर रहे हैं, थोड़ा सा उनको मित्रों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, उद्देश्य पढ़ना चाहिए। उद्देश्य क्या दिया गया है, नई गाइडलाइन में दिया गया है कि जाति, नस्ल, लिंग, धर्म के आधार पर ठीक किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो अब समझिए, किसी धर्म की अगर बात हो रही है तो किसी भी धर्म से कोई व्यक्ति हो सकता है, किसी भी जाति से हो सकता है, नस्ल कोई भी हो सकती है, लिंग ठीक किसी भी लिंग से हो सकते हैं, महिला भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ मुझे नहीं लगता है कि किसी एक को टारगेट करके चीजें ली गई हैं। ठीक है। दूसरा वक्तव्य क्या है इसमें कि जो लोग आर्थिक रूप से प्रभावित हैं, ठीक है, तो उनको भी प्रोटेक्ट करेगी, संरक्षण देगी। ठीक है, यूजीसी बिल जो है या यूजीसी एक्ट जो है उसको संरक्षित करेगा। ठीक है। और तीसरा क्या है, विकलांग, उसको भी संरक्षित करेगा। विकलांग में पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकता है, किसी भी जाति से हो सकता है। ठीक है, महिला किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से हो सकती है, सभी को प्रोटेक्ट करेगा ये। तीसरा क्या है कि इसमें 10 लोग होंगे, ठीक है, जो समिति में 10 लोग रखे जाएंगे, एक एससी, एक एसटी, एक ओबीसी, ठीक है, एक महिला, एक विकलांग और 5 अदर। तो 5 अदर में क्या एससी, एसटी, ओबीसी नहीं होंगे, उसमें जनरल भी रखे जाएंगे। ठीक है, किसी भी धर्म से रखे जा सकते हैं, कुछ भी रखा जा सकता है। तो बेसिकली किसी एक को टारगेट करके नियम नहीं बनाया गया है। दूसरा, रही भेदभाव की बात, तो भेदभाव तो होते हैं, ये बात एक्सेप्ट करना पड़ेगा। रोहित वेमुला का केस हुआ, इसके बाद पायल तड़वड़ी का केस हुआ जो 2016 में हुआ, और सरकार अगर चाहती तो 2016 से 2026 10 साल में कुछ नियमों में सुधार किया गया। 10 साल तक तो कोई सुधार नहीं किया गया। इसके पीछे थोड़ा सा कारण राजनीतिक कारण भी है, क्योंकि चुनाव का समय आ रहा है और स्थितियां थोड़ी सी विपरीत बनेंगी तो क्या होगा कि चीजें अब सपोज जैसे मणिकर का घर तोड़ा गया, इसके बाद शंकराचार्य का विरोध किया गया, ऐसे बहुत सारी चीजें की गई। ये लॉजिक क्या होता है कि जब चुनाव आता है तो सारी चीजें की जाती हैं, जिसमें से किसी एक पक्ष को नाराज करना और दूसरे पक्ष को खुश करना, ये नियमावली होती है। ठीक है, ये हर एक पार्टी की करनी और कथनी अलग अलग होती, वैसे आप जानते हैं। तो हर एक पार्टी की रणनीति होती है इस टाइप की। तो हमें इन सब चीज़ों से सावधान रहना चाहिए, बिकॉज हमको जो नियम दिए गए हैं, जो गाइडलाइन दी गई, उनको एक बार पढ़ना और समझना चाहिए। हाँ, जो कमी है मैंने आपके सामने रख दी, उस कमी में थोड़ा अगर सुधार करके इस बिल को दोबारा पेश किया जाए या इस एक्ट को दोबारा लाया जाए, केवल उन जो थोड़ी बहुत कमियां हैं उनको सुधार दिया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि विरोध की कोई आवश्यकता रहेगी। धन्यवाद। मैं अभिषेक।